इस वीडियो को बनाने के पीछे कहानी है। मैं कल ही अपने किसी बहुत जानकार जो जो मेरे मित्र थे उनसे मिलने गया, तो उनकी फैमिली में जो जो बुजुर्ग हैं उनको शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है और उनको लेग रेस्टलेट सिंड्रोम है। और उनकी वाइफ जो है उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको गठिया है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनकी उनकी जो बो लेग्स हो गई हैं, घुटने उनके ऐसे हो गए। तो वो लगभग सुबह से लेके शाम तक दोनों मियाँ बीवी खाना उतना नहीं होता जितनी मेडिसिन खाते हैं। तो जब मैं मिलने गया तो लगभग दोनों के पास इतनी मेडिसिन जो है वो सुबह से लेके दोपहर तक थी। उसमें स्टीरॉयड ले रहे हैं, हार्ट के लिए ले रहे हैं, किडनी के लिए ले रहे हैं। तो उनको सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक ये होता है कि ये मेडिसिन कब खानी है, ये मेडिसिन कब खानी है, ये मेडिसिन कब खानी है। मेडिसिन खाने पे हमारा ध्यान है, शरीर के ऊपर उन मेडिसिन का क्या दुष्प्रभाव आ रहा है या हम शरीर को हेल्दी रखने के लिए और क्या खा सकते हैं, वो उनका ध्यान नहीं था। तो फिर मेरी बातचीत हुई। बातचीत करने के लगभग मैंने 1.5 घंटा उनके साथ काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद उन कहाँ वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मिस कर रहे थे, मैंने बात की। तो बात करने के बाद मुझे लगा कि जो मैंने उन लोगों से बात की वो आप सबके साथ भी शेयर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में हर एक घर में कोई ना कोई बुजुर्ग हैं। हर एक घर में जो है वो जितना आप कमाते हैं उसका लगभग 30% आपका बजट मेडिसिन और उनकी केयर पे जाता है। तो अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ऐड ऑन कर लें तो हम लोग अपना मेडिकल बजट और जो पेन है इन दोनों से राहत ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां और बुढ़ापे से होने वाली परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। क्या आपको पता है कि अपने शरीर की सबसे ज़्यादा लापरवाही और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि जब हम 40 या 50 साल से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो कई तरीके की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड है, स्कैनिंग है, ब्लड टेस्ट है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको डॉक्टर बोलते हैं आपके बॉडी में कुछ नहीं हुआ है, ये आपकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसी चीजें जो किसी टेस्ट में नहीं आती पर पेशेंट जो है उससे सफर करता है। अब अगर पेशेंट की कंडीशन देखी जाए तो उसके सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है लगभग नॉर्मल रेंज में है, पर पेशेंट कमजोरी महसूस करता है। पेशेंट का विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो लगभग नॉर्मल रेंज में है, पर पेशेंट की हड्डियों में दर्द है। पेशेंट की रूटीन लाइफ जो है वो ठीक ठाक चल रही है, पर उसको बगैर बात की थकावट हो रही है। अब ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो टेस्ट में सब नॉर्मल हैं, पर पेशेंट जो है इन सब चीजों से सफर करता है। तो अभी हम बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें हेल्दी नहीं रहने देती। तो अगर हमें ये ध्यान में रहेगा कि हम हेल्दी क्यों नहीं रह रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को हेल्दी रहने के लिए क्या करें उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होना। अगर इसको आम भाषा में कहा जाए, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन और ग्लैंड जब अपनी सिक्रेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं देते, उसकी वजह से हमारे शरीर का चयापचय जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जो काम हमारा शरीर 2 से 3 घंटे में करता है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो वही काम जो है 8 से 10 घंटे में होता है। तो ये जो है इसको स्लो होने के कई कारण हो सकते हैं। आपकी जो अगर मोटा कहा जाए तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी का कम होना जो है उसका एक बड़ा कारण है। और दूसरा ये है कि जब हम लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते,
हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग हेल्दी डाइट नहीं खाते, हमारे एज के मुताबिक हम लोग वो एक्टिविटी नहीं करते जो हमें करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और उम्र के बढ़ने के हिसाब से भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे 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 कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो एक कारण हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। दूसरा कारण है कि हम लोग हर छोटी बड़ी किसी भी डिजीज़ के लिए बगैर किसी डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर की सलाह से लॉन्ग टाइम जब मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो भी हमारी बॉडी पे आता है, जिसका असर बहुत धीरे धीरे होता है पर होता है। तो जब मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये आता है कि हमारे सभी ऑर्गन्स और ग्लैंड के काम करने के सिस्टम को ये धीरे धीरे स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। एक मेडिसिन आपको एक डिजीज से तो ठीक कर सकती है, पर उसके साथ 4 और क्या डिजीज दे सकती है, हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। अगर आप लोग भी किसी भी मेडिसिन को जो 6 महीने से ऊपर खा रहे हैं, उसको गूगल पे सर्च करें, आपको पता लगेगा कि ये मेडिसिन एक डिजीज को ठीक कर रही है और उसके साथ 4 डिजीज आपको क्या दे रही है, आपके ध्यान में आएगा। उसके बाद है औरतों में हार्मोन्स का बदलाव आना है। अक्सर जो महिलाओं को पीरियड आते हैं वो 40, 42, 45 साल तक आते हैं। उसके बाद हार्मोन्स जो हैं आपके बंद हो जाते हैं, तो आपके पीरियड आने बंद हो जाते हैं। तो वो जब आपके पीरियड बंद होते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा असर आपकी जो हड्डियों का सिस्टम है उस पर पड़ता है। जैसे ही आपके पीरियड बंद हो गए, आपको हड्डियों के साथ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको शुरू हो जाएंगी। तो जिन महिलाओं के पीरियड बंद होने की कंडीशन में हैं या बंद हो गए हैं, तो आपको इस विषय में ध्यान रखना चाहिए कि जहां आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन में आपकी कोई भी डायग्नोज नहीं हो रहा, उसके पीछे आपका हार्मोन्स का गड़बड़ होना भी हो सकता है। उसके बाद है जो भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन खाने के साथ हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी होगी जिसको हमें लॉन्ग टाइम डॉक्टर ने बोल दिया जी कि जब तक सांस है तब तक आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनको बोला जी आप सुबह खाना खाओ ना खाओ, आपको एसिड का कैप्सूल खाना पड़ेगा। आप दोपहर का खाना खाओ ना खाओ, ये 4 गोलियां आपको सुबह दोपहर शाम खानी पड़ेंगी। तो हम लोग मेडिसिन तो खाते हैं, पर मेडिसिन से होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से भी हमारा जो बुढ़ापा है वो जल्दी आता है। जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, आप उनसे एक बार बात करके देखिए, उनका जो बुढ़ापा है, उनके बराबर के जो लोग हैं उनसे वो ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। अब हम करें क्या? मान लो हम मेडिसिन खा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आप घर में रह के क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जितनी उम्र है वो आप चलते फिरते जाएं, बेड पे लग के ना जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो एक रूटीन बनाइए। आपका जितना वजन है, अगर मान लो आपका 80 किलो वजन है, तो आपको लगभग 800 ग्राम जो फ्रूट है, कोई भी 4-5 तरीके के फ्रूट एक टाइम में, आप सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक उस फ्रूट को आपने लेना है। ये फ्रूट आप एक टाइम में भी खा सकते हैं, इस फ्रूट को आप 3 से 4 टाइम में भी खा सकते हैं। तो आपके लिए फ्रूट लेना मस्ट है। फ्रूट महंगा होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी आपके आसपास में सीजनल फ्रूट मिलता है, जैसे आजकल जो है आपको केला मिल रहा है, किन्नू मिल रहा है, संतरा मिल रहा है, पपीता मिल रहा है, जो भी अमरूद मिल रहा है, जो भी अवेलेबल फ्रूट है वो आपने अपने वजन के बराबर आप ले लीजिए और उसको सारे लगभग 12 बजे तक इसको खत्म करिए। उसके बाद है सैलड। हम लोग जो आम घरों में होता है कि लगभग प्याज, मूली और ज़्यादा से ज़्यादा गाजर ले लिया, इससे ज़्यादा सैलड के नाम पे हमारे पास कुछ होता नहीं है, और ना हमें लगता ही है कि इसको लेना भी चाहिए। तो आपका जितना वजन है उसका लगभग आधा
जो है वो सारे दिन में सैलड आपको चाहिए। अगर आपका 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सैलड जो है आप अगर दो टाइम खाना खाते हैं, दोपहर को और रात को खाते हैं, तो लगभग 200 ग्राम सैलड जो है खाने से पहले खाइए। ये आपका मेटाबॉलिज्म और जो नेचुरली आपको विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी को मिलने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, ये धीरे धीरे आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बहुत किसी ऐसी बीमारी के साथ ग्रस्त हैं और आपको लगता है चलना फिरना मुश्किल हो गया, 60 साल से ऊपर हो गए, तो उस कंडीशन में हमें ये चीज़ें पचती नहीं हैं, ना आपको फ्रूट पचता है ना आपको सैलड पचता है। तो उस कंडीशन में शरीर को जान कैसे दें? तो उस टाइम अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए जो हमारे सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, वो 12-13 तरह का ड्राई फ्रूट जो है वो आप ला के रखिए। थोड़ा थोड़ा लेना है, जैसे बादाम हो गया, आपका सोगी होगी, चिलगोजे हो गए, नेज़े हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्दी रखने के लिए हेल्प करेंगी। तो लगभग सारे दिन में आपकी जितनी मुट्ठी है उस मुट्ठी में जितना ड्राई फ्रूट आ जाए वो आपके एक दिन के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें आप जो रूटीन है इसमें अगर आपको खाना नहीं पच रहा तो आप सूखे मेवे जो हैं उनको इस्तेमाल करें। कुछ आपके सूखे मेवे जो हैं रात को पानी में भिगो के खाने लायक होते हैं, कुछ जो है सूखे मेवे आप सीधे खा सकते हैं। तो आपको जैसा आपकी बॉडी की तासीर है उसके मुताबिक आप लोग इसको ऐड करना शुरू करें। उसके बाद है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी हेल्दी लाइफ रखने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे आयुर्वेदा में हम लोगों ने बोला सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, शतावर है, कुटकी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपको प्योर मिल जाए, हेल्दी मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है। जैसे ये बोलते हैं सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा के बारे में कहा जाता है कि ये जब आपने पैदा होने के बाद इसके भरपूर गुण जो हैं 6-7 महीने तक रहते हैं। अगर इसको ताज़ा लिया जाए तो आपको ये बहुत वंडरफुल रिजल्ट दिखाते हैं। अगर ये आप इसको फ्रेश ले पाएँ तो आप अपनी मार्केट में देखें, आपको आयुर्वेदिक जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ या उन जड़ी बूटियों से बने हुए प्रोडक्ट जो है अगर आपको फ्रेश वाले मिलते हैं बहुत अच्छा है। नहीं तो हमारी टीम जो है यहाँ पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हम लोग भी यहाँ पे इसको प्रिपेयर करते हैं। आप लोग यहाँ जो आपके नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी कंडीशन के बारे में बात करके आप लोग हमसे भी इसको मंगा सकते हैं। उसके बाद हो गया न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी जो है ये आपके सिस्टम को बूस्ट करके रखती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म है, आपका ब्रेन रिलैक्स का लेवल है, इन सब चीज़ों को न्यूरोथेरेपी जो है आपको हेल्दी रखने में हेल्प करती है। अगर आपके आसपास में कोई न्यूरोथेरेपी सेंटर है तो अगर आप हेल्दी भी हैं तो हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेके आइए। उससे आपका जो इंटरनल सिस्टम जो है वो बूस्ट होकर रहेगा और आपको बहुत जल्दी जो बीमारियां आती हैं या बीमारी की वजह से जो आपको कमजोरी आ रही है वो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है योगा। योगा आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो बना रहे, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, जो जोड़ों में स्टिफनेस आ रही है, आपको झुकने में चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए योगा आसना जो है ये बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके बुढ़ापे को जल्दी आने से रोक सकती हैं। और अगर आप किसी ऐसी कंडीशन के साथ सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि दवाइयाँ तो हम लॉन्ग टाइम से खा रहे हैं पर उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई हुई हैं उसको थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपकी बेहतर हो जाएगी विदिन 3 मंथ। ये वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे काम करती हैं पर लॉन्ग टाइम के लिए काम करती हैं।
मेडिसिन जैसा नहीं है कि मेडिसिन खाया, उसका 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे असर रहा और उसके बाद जो उसका असर खत्म हो गया उसके बाद एक डोज और ले लो। अगर आप चाहते हैं कि आप विदाउट किसी सपोर्ट के हेल्दी रहें, आप बेड पे ना आएँ, आप चलते फिरते जितनी देर भी है चलते फिरते रहें, इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना ही पड़ेगा। और अगर आप लाइफस्टाइल बदलेंगे तो आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद अपनी सारी एक्टिविटी कर पाएंगे। अगर आपको अपनी सेहत के संबंधी कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए या आप अपनी डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में अपना 100% दे रहे हैं। धन्यवाद।